हेलो गाइस, वेलकम टू दी एग्ज़ाम एनालिस्ट। हम प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के प्रश्नों का संग्रह लेकर आए हैं। शुरू करते हैं हम अपना अगला वीडियो। वीडियो का टॉपिक है मध्य प्रदेश की जलवायु एवं वन संसाधन। पहला प्रश्न, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस शाखा से होती है? बंगाल की खाड़ी, अरब शाखा, दोनों शाखाओं से बराबर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बंगाल की खाड़ी। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी शाखा से होती है और यही शाखा भारत में सर्वाधिक वर्षा करती है। इस शाखा के बाद प्रदेश में वर्षा अरब शाखा द्वारा होती है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश किस प्रकार की जलवायु वाला प्रदेश है? केवल उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, केवल मानसूनी जलवायु या सम जलवायु वाला? तो सही आंसर है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश की जलवायु को उष्णकटिबंधीय स्वरूप प्रदान करने में कौन उत्तरदायी है? कर्क रेखा, मकर रेखा, दक्षिण पश्चिम से आने वाली मानसून, उपरोक्त सभी? सही आंसर कर्क रेखा। मध्य प्रदेश की जलवायु को उष्णकटिबंधीय स्वरूप प्रदान करने के लिए प्रदेश के मध्य से गुजरने वाली कर्क रेखा उत्तरदायी है, जबकि दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होने वाली वर्षा इसे मानसूनी जलवायु का स्वरूप प्रदान करता है। अगला प्रश्न, जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है? 6, 7, 4 या 3? तो इसका सही आंसर है 4 भागों में। उत्तर का मैदान, विंध्याचल का पहाड़ी भाग, नर्मदा की घाटी और मालवा का पठार। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र की जलवायु को सम जलवायु कहा जाता है? मालवा का पठार, उत्तर का मैदान, नर्मदा की घाटी, विंध्याचल का मैदानी भाग? सही आंसर है मालवा का पठार। इस क्षेत्र में सम जलवायु पाई जाती है, अर्थात सर्दियों में अधिक सर्दी ना पड़ना एवं गर्मियों में अधिक गर्मी ना पड़ना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित जिला समूह में कौन सा समूह निम्न वर्षा वाले क्षेत्र के अंतर्गत आता है? रीवा सतना सीधी, भिंड मुरैना ग्वालियर, जबलपुर इंदौर देवास, बालाघाट सिवनी छिंदवाड़ा? सही आंसर भिंड मुरैना ग्वालियर। मध्य प्रदेश के भिंड, मुरैना, ग्वालियर, श्योपुर, नीमच, मंदसौर, रतलाम, शिवपुरी आदि जिले निम्न वर्षा वाले क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में शीत ऋतु में लौटने वाले मानसून से होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है? पाला, ओला, मावठा या सियाला? सही आंसर है मावठा। अगला, निम्न में से किस जिले में गांव को क्लाइमेट स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट में सम्मिलित किया गया है? सीधी, सतना, सागर, दमोह? सही आंसर सतना। वर्तमान समय में इस प्रोजेक्ट के तहत मध्य प्रदेश के सतना, सीहोर व राजगढ़ जिलों के गांवों को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न, वन रिपोर्ट 2015 के अनुसार मध्य प्रदेश का सर्वाधिक फॉरेस्ट एरिया प्रतिशत किस जिले का है? बालाघाट, उमरिया, श्योपुर, मंडला? सही आंसर बालाघाट का। रिपोर्ट 2015 के अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक फॉरेस्ट एरिया प्रतिशत वाला जिला बालाघाट है, जिसका कुल भौगोलिक क्षेत्र का 53.85% वन क्षेत्र है। अगला प्रश्न, मुख्यतः कौन से वृक्ष उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों में पाए जाते हैं? साल, सागौन, कीकर, बबूल, बीजा, सेजा? सभी? सही आंसर है कीकर, बबूल। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन 25 से 75 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में मिलते हैं। इनमें प्रदेश के श्योपुर, शिवपुरी, रतलाम, मंदसौर, टीकमगढ़, दतिया, ग्वालियर आदि जिले आते हैं, जिनमें मुख्यतः कीकर, बबूल, हर्रा, पलास आदि वृक्ष पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत आरक्षित वन है? 30.71, 33%, 65%, 2%? सही आंसर है 65%। आर्थिक सर्वेक्षण 2014-15 के अनुसार वन क्षेत्र 94.69 हजार वर्ग किलोमीटर है। राज्य के कुल वन क्षेत्र का 65% आरक्षित है, 65% आरक्षित वन, 33% संरक्षित वन और 2% अवर्गीकृत वनों के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में वनों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया जाता है? 4, 5, 6, 7? सही आंसर है
5 प्रकार से। इसका डिटेल देखते हैं। मध्य प्रदेश के वनों को 5 आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है। प्रादेशिक आधार, भौगोलिक आधार, प्रजाति आधार, शासकीय आधार और वन विभाग। अगला, मध्य प्रदेश में प्रादेशिक वन स्कूल कहाँ पर है? दतिया, शिवपुरी, सिवनी, श्योपुर। सही आंसर शिवपुरी। अगला प्रश्न, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम इस साल से प्रभाव में आया अर्थात प्रभावी हुआ? 1991, 1984, 1972, सन 2000। तो 1972। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में प्रभाव में आया। इस अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति 9 दिसंबर 1972 को प्राप्त हुई। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? इंदौर, भोपाल, बांधवगढ़, बुरहानपुर। सही आंसर है भोपाल। इस संस्थान को सन 1984 में भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद के सहयोग से स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश वन परियोजना को किसकी सहायता प्राप्त है? यूरोपीय संघ, विश्व बैंक, अमेरिका, भारतीय रिजर्व बैंक। सही आंसर विश्व बैंक। अगला, मध्य प्रदेश में निम्न में से कौन से औषधीय पौधे उपलब्ध हैं? धृत कुमारी, लेमन ग्रास, यह दोनों या इनमें से कोई नहीं, तो यह दोनों। धृत कुमारी एलोवेरा कहलाता है, एलोवेरा व लेमन ग्रास दोनों औषधियाँ पाई जाती हैं। कितने वन क्षेत्रीय मंडलों में मध्य प्रदेश को विभाजित किया गया है? 15, 16, 14, 13। सही आंसर 16 क्षेत्रों में। वन वृत्त का मुख्य अधिकारी 16 वन क्षेत्रीय मंडल है। वन वृत्त का मुख्य अधिकारी वन संरक्षक होता है। सबसे बड़ा वन वृत्त खंडवा है, सबसे छोटा वन वृत्त होशंगाबाद है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा औषधीय पौधा मध्य प्रदेश में उपलब्ध है? अश्वगंधा, बेल, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है उपरोक्त दोनों। अश्वगंधा और बेल औषधि उपलब्ध हैं। मध्य प्रदेश के मनासा, नीमच, जावद, मानपुरा और मंदसौर और राजस्थान के नागौर और कोटा जिलों में अश्वगंधा की खेती की जा रही है। अगला प्रश्न, भारत में बांस उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है? पहला, तीसरा, चौथा या दूसरा? सही आंसर है दूसरे स्थान पर है। अगला प्रश्न, किस वर्ष में जैव विविधता विभाग का गठन मध्य प्रदेश में किया गया? 2001, 2002, 2003 और सन 2000। इसका सही आंसर है 2002। मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ का गठन किस वर्ष में हुआ? 1980, 1988, 1984, 1990। इसका सही आंसर 1984। वनोपज के संग्रहण एवं व्यापार से वनवासियों को लाभ दिलाने की दृष्टि से सन 1984 में मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज व्यापार एवं विकास सहकारी संघ मर्यादित का गठन किया गया। अगला प्रश्न, मढ़ई जंगल मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जीव मंडलों में से किसका एक हिस्सा है? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, पचमढ़ी। सही आंसर है इसका बी ऑप्शन, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। जैव सांस्कृतिक विविधता से संपन्न इस सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1983 में हुई। पचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है तथा मढ़ई सतपुड़ा की राजकुमारी है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश राज्य सरकार का निम्न उत्पादों में से किसके संग्रहण एवं परिवहन पर एकाधिकार है? चावल, कपास, लकड़ी, तेंदुपत्ता। सही आंसर तेंदुपत्ता। मध्य प्रदेश राज्य में हर साल तेंदुपत्ता का उत्पादन 25 लाख मानक बैग है, जो राष्ट्रीय उत्पादन का लगभग 30% है। तेंदुपत्ते के संग्रह और व्यापार पर राज्य का एकाधिकार है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के किस जिले में सबसे कम तेंदुपत्ता के संसाधन है? इंदौर, मुरैना, रतलाम, भिंड। सबसे कम इंदौर में है। मध्य प्रदेश देश के 60% तेंदुपत्ता उत्पादन करता है। यहाँ के मुख्य तेंदुपत्ता उत्पादक भिंड, मुरैना, रतलाम, सागर, जबलपुर आदि, जबकि इंदौर क्षेत्र तेंदुपत्ता सबसे कम उत्पादित करता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आती है, क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।